चले दो भाई। गाते दिवस करो आयो तो पाई, संध्या करने चले दो भाई। हे बेटा, संध्या वेला हो रही है, आप दोनों कुंवर संध्या के लिए जाएं और मिथिलापुरी का भ्रमण भी करते आए, उधर से थोड़े पुष्प लेते हैं हमारे। हेलो लाल लक्ष्मण, भगवान, आज हम लोगों को गुरु के द्वारा आदेश दिया गया। वैसे तो कहा जाता है सत्योपासन पूजा अर्चन के लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम लोग भूख लगने पर भोजन को प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार हमें ये नित्य कर्म अपने आप ही करने पड़ते। लेकिन आज गुरु के द्वारा आदेश क्यों दिया गया? कहते कर भोजन ओ मुनि परिज्ञानी, और कहने लगे कछु कथा पुरानी। कर भोजन मुनि भर विज्ञानी। मुनि जी हम लोग दोनों लोगों को अनेक कथाएं, पुरानी कथाओं को बता रहे थे, इसलिए संध्या का समय समझ में नहीं आया। जब याद आया तब आदेश दिया गया कि विगत दिवस पुर आयु पाई और संध्या करण चले दो भाई। इसलिए आज आदेश मिला है। तो वैसे भी तो आओ हम दोनों भाई मिलकर, माँ संध्या का समय है, सुंदर बेला है, और तो इसलिए माँ संध्या की आराधना करें भैया। किया देवी और सर या देवी सर्वभूते संध्या रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। संध्या के समय में अपने इष्ट, अपने गुरु का और अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। तो आओ माँ संध्या की आराधना करें और अपने गुरुदेव की भैया कि संध्या वंदन करें गुरु का अभिनंदन, और संध्या वंदन करें गुरु का अभिनंदन। संध्या की कर ले भैया वंदना, संध्या वंदन करें गुरु का अभिनंदन, संध्या वंदन संध्या की करे संध्या को करके भैया पुष्प चढ़ा के, संध्या को करके भैया पुष्प चढ़ा के, पुष्प चढ़ा के भैया गुरु को मना के, पुष्प चढ़ा के संध्या की कर ले भैया वंदना, भैया वंदना।
संध्या की करने भैया वंदना, चाहते कि दो शब्द माँ संध्या के तुम भी पूजन करो और उसके बाद गुरुवर के पास चलते हैं। भगवान कहें बड़ा सुंदर समय हमें हमारे गुरुदेव ने बताया। विगत दिवस गुर आयुष पाई, संध्या करण चले दो भाई। ऐसे महान गुरुदेव के आदेश का अविलंब पालन करते हुए जीवन के परम लाभ को प्राप्त करें, ऐसा मेरा विचार, ऐसी मेरी भावना। इन गुरुदेव के विषय में जितना भी कहा जाए, सुना जाए, देखा जाए, लिखा जाए अथवा पढ़ा जाए, सब कुछ अधूरा है, सब कुछ अपर्याप्त है। इनके विषय में केवल एक ही वाक्य प्रयोग है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे महान गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में प्रणाम की 24 कोटियों में मुख्य 3 कोटि मन सा वाचा कर्मणा प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ और प्रेमी सज्जनों निवेदन करता हूँ, प्रेम के साथ जय घोष करो, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों, विचार करें। गुरुविन भवनिधि तरह न कोई। अब गुरु की आवश्यकता क्यों? क्योंकि जीवन में जो समय है सभी के पास है, ये सुंदर समय निकल न जाए, इसका सुंदर सा भान, सुंदर सा ज्ञान हमें हमारे गुरुदेव कराते हैं। ऐसे महान गुरुदेव हैं। गुरुदेव ने बताया जाओ कुमार माँ की पूजा करो, और बड़ा सुंदर समय चल रहा है माँ की उपासना का। इस समाज में चाहे दीपावली का पर्व एक बार मनाया जाए, होली या रक्षाबंधन का पर्व भी एक बार मनाया जाए, लेकिन वर्ष में 2 बार नवरात्र के रूप में माँ की स्थापना होती, माँ की पूजा होती, माँ की प्रतिष्ठा होती। अरे मैया, तुमसे बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं संसार में, कोई नहीं इस संसार में जिसने माँ का प्यार ना पाया हो, कोई नहीं। सभी ने माँ का प्यार पाया है, माँ का दुलार पाया है, माँ का पान किया है, माँ का दुग्धपान किया है। तो जीवन में माँ की सेवा करना, माँ की पूजा करना, और ये भी समय की बात, जिनके जीवन में ये समय है, घर में माँ है, उन्हें माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और जिनके जीवन से ये समय निकल गया है, माँ नहीं है, अवसर बीत गया है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें जगत जननी जगदम्बा अम्मा की चरण शरण में जाना चाहिए और अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अरे मैया, तुम संसार की जननी हो, भला कोई ऐसा नहीं है जो उसने तुम्हारा प्यार न पाया हो, कोई नहीं है। चाहता हूं एक बार हम पर और हमारी पूरी समाज पर दया बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी वंदना। अरे मैया, जय देवी नमस्तुभ्यम, जय देवी नमस्तुभ्यम, जय भक्त वरप्रदे, जय शंकर वामांगे, मंगले सर्व मंगले, विद्याम देहि, विद्याम देहि, धनम देहि, सौभाग्यम देहि सुप्रते, अन्योश्च सर्व कामाश्च देहि, देवी नमो अस्तुते। अरे भैया, ये सांसों की सरगम जब तक चलती रहे, ये सांसों की सरगम जब तक चलती रहे, तब तक माँ की वंदना कभी बंद ना हो। अब करे वंदना, करे अर्चना, करे वंदना, करे अर्चना, गुरुवर ने कहा है भैया, करे वंदना, करे अर्चना।
वंदना करे वंदना पापी पवित्र बन जा मरने से पहले एक बार शुद्ध मन से जय मां की पापी पवित्र बन जा मरने से पहले एक बार शुद्ध मन से जय मां की पहले कहे तुम भी कहो हम भी कहें गुरुवर ने कहा है भैया करे वंदना अरे अर्चना करे अर्चना अरे वंदना। एक बार प्रेम के साथ जय घोष करो, बोलिए संध्या मैया की रामम कामार से विमंशम भावय हरणं काल मध्ये सिंहम योगींद्रियम ज्ञानगम्यम गुणनिधिमस्तम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलिवधिनिर्तम ब्रह्मवन्दैकदेवम वंदे कंदावदातम सरसिज जननयनम देवमुरलीधरम। प्याजी दिज छजी हुई सुहावा सेवक सरसिते कुछ पावा बहार विचार की मन माई सीए बदल सब हेमा करे नाही कि हो चुका अब प्रभाकर का पूजन अब तक प्रकृति का पूजन हो और संध्योपासन से और निवृत्त हुए अब थोड़ा प्रेम संध्या की वंदना कर ली। अब कुछ अपने लिए बात कर भैया, ये देखो चंद्रमा कैसा मंद मंद मुस्कुरा रहा है और कह रहा है क्या कि लक्ष्मणी और देखो चंद्रमा और है शोभा की धार और किंतु सिया के और सामने ये भी होत मना। सीता से कोई इसकी तुलना नहीं है। चंद्रमा समझ रहा है कि मैं सीता से बढ़कर हूं, लेकिन ये कदाप नहीं है लक्ष्मण। इसकी कहानी को कौन नहीं जानता? क्या मैं जानता नहीं हूं, क्या मैं जानता नहीं हूं चंदा तेरी कहानी और समझता करेगा कैसे सिया रूप
गौतम के साथ बुद्धि है, गौतम के साथ बुद्धि है, इसके शीश पे निशाने, समता करेगा कैसे, यह बुद्धि है नहीं हूँ कंधा तेरी कहानी, पिता करे गले से सिया रूप की है सिया रूप की है। हे लक्ष्मण, इसमें कोई इसकी बराबर सीता की बराबरी ये कदाप नहीं कर सकता। हेलो हेलो बोले लखन जोर जुग पारी, कृपाल तक बदवान लाल। भगवान, कहे लाल, आपने संध्या उपासना के उपरांत प्राची दिशा की ओर देखा, क्या पाया? प्राची दस युवे सुहावा। उदित चंद्रमा को देखा तो सियमुख सरिस देख सुख पावा। चंद्रमा को देखकर आपको जानकी के मुख की याद आ गई। बहुत विचार कीन मनमाही, आपने बहुत बार मन में विचार किया और ये निर्णय सुनाया, सीय बदन सब हिम करना ही। चंद्रमा और जानकी की उपमा की। इस उपमा में एक को में दूसरे को उपमान बना दिया। चंद्रमा को असफल, जानकी को सफल सिद्ध कर दिया। भगवान, मेरे भी अंतर मानस में एक विचार आया, क्यों न हो और लक्ष्मण के जीवन का लक्ष्य भी यही, उद्देश्य भी यही। जब भी बोले तो किसी अन्य के प्रभाव की चर्चा न करें। लक्ष्मण के जीवन का केवल और केवल एक उद्देश्य, जब भी बोले तो केवल प्रभु प्रभाव की चर्चा करें। आइए भगवान, आज मैं भगवान सूर्य की और आपकी उपमा करता हूँ, देखता हूँ इसमें कौन उपमे और कौन उपमान बनता है, कौन सफल और कौन असफल होता है। जब मैं भगवान सूर्य की ओर देखता हूँ, भगवान सूर्य निकले, संसार को प्रकाश मिला, प्रथम लाभ। भगवान सूर्य निकले, संसार को प्रकाश मिला, प्रथम लाभ। कमल खिल गए, द्वितीय लाभ। भौरे सुख लूटने लगे, तृतीय लाभ। माने भगवान सूर्य के निकलने से संसार को प्रकाश मिला, कमल खिल गए, भौरे सुख लूटने लगे। तो जब आपकी ओर देखता हूं तो आपका दर्शन रूपी सूर्य निकला, उदित उदय गिरमंच पर रघुवर वाल पतंग, तो संसार को प्रकाश मिला। जगत प्रकाश तो प्रकाशक रामू, या यो कहे सबकर परम प्रकाशक जोई, तो राम अनादि अवधि पद सोई। आप भी कहीं से कम नहीं। उधर अगर कमल खिल गए भगवान सूर्य के प्रकाश को पाकर, तो आपके दर्शन रूपी सूर्य के प्रकाश को पाकर इधर भी कमल खिल गए। कौन? ये विकसे संत सरोज सब, ये संत रूपी कमल खिल गए। उधर अगर भौरे सुख लूटने लगे तो इधर भी भौरे सुख लूटने लगे। कौन? ये हर्ष से लोचन भ्रंग नेत्र रूपी भौरे सुख लूटने लगे। भगवान, आप भी कहीं से कम नहीं। और ये भगवान सूर्य कभी सुख और कभी दुख दोनों देते हैं। जैसे गर्मी के समय में, ग्रीष्मकालीन ऋतु में ये भगवान सूर्य अपनी प्रचंड किरणों के माध्यम से संसार को जलाते हैं, दुख का अनुभव कराते, माने दुख देते हैं। और यही भगवान सूर्य सर्दी के समय में
अपनी गर्मी पहुंचाकर संसार को सुख का अनुभव कराते हैं। तो ये कभी सुख और कभी दुख दोनों देते हैं, लेकिन आप तो निरंतर सुख ही सुख देने वाली हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आप तो आनंद के सिंधु और सुख की समूल पूंजी है भगवान। आप भी कहीं से कम नहीं है मेरे विचार से। और ये सुख दुख दोनों अब देते हैं ये भगवान सूर्य। और प्रभु सुख ही अब सुख के दायक है। प्रभु सुखी और सुख के दायक है। ये दिन भर इस जग का अब रक्षा के है। तो प्रभु आठों याम सहाय। और भी बहुत अंतर है। क्या अंतर है? भगवान सूर्य को समय पाकर राहु ग्रहण करता है, ग्रास करता है। इसको तो करते और वो असुर ग्रास। अजहु देत दुख रब शशि है। अवशेष राहु का बचा हुआ सिर समय पाकर भगवान सूर्य का ग्रास करता है, ग्रहण करता है। इसे असुर ग्रास करते हैं और आप असुरों का विनाश करते हैं। इसको तो करते वह असुर ग्रास, पर प्रभु नाश खलों का करते हैं। इसमें गर्मी ही अब गर्मी है तो भगवान नरमी। इन भक्तों का हृदय यदि कमल सा है। इन भक्तों का हृदय यदि कमल सा है तो भैया आप दिवाकर। भक्तों का हृदय कमल सा है तो भैया आप दिवाकर है। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है तो नाथ सूर्य है। यदि सिया श्रेष्ठ हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सर्वोच्च हैं, आप सर्वोपरि हैं, आप सर्वनियंता हैं, आप जगत नियंता हैं, आप जगदाधार हैं, आप महान हैं। प्रेमी सज्जनों, प्रेम के साथ जय घोष करो। बोलिए प्रभु रामचंद्र की